नमस्कार बंधुगण, स्वागत करुछि आपणको आनंद टीवी को। आज आमे जानिबा 10 अवतारर प्रथम अवतार मत्स्य अवतार अद्भुत कथा विषय रे। तो चलंतु डेरी न करी वीडियो को आरंभ करिबा। बंधुगण, सृष्टि आरंभ हेबा पूर्वरु जेतेबेले पृथ्वी आजी भଳି नथिला, जेतेबेले मानव सभ्यतार कोनोसी चिन्ह नथिला, सेही समय रे घटिथिला एक अद्भुत घटना, एक भयंकर प्रलय, एक भयंकर बन्या। सेही विपदरु समस्तंकु बंचाइबा पई आसीथिले भगवान विष्णु एक छोटो माछ रूपरे। हाँ, एहा हेउछि मत्स्य अवतारर कथा। 10 अवतारर प्रथम अवतार। समय गड़ी चलीथिला, पृथ्वी रे धर्म धीरे धीरे कमी जाउथिला, मनुष्य निजर कर्तव्य भूली जाउथिले, पृथ्वी उपरे पापर आ अन्याय बढ़ी चलीथिला। एही सुजोग नहीं हयग्रीव रूपक गोटे राक्षस 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को चोरी करी निज पाखरे रखिथिला। भगवान विष्णु देखिले जे ए सृष्टि को पुणी नुआ करिवार आवश्यक अछि, तेणु निर्णय हेला एक भयावह प्रलय आसीबो। समुद्रर जल समग्र पृथ्वी को ढांकी दब, किंतु जीवन नष्ट हेबा उचित नहे कि ज्ञान मध्य नष्ट हेबा उचित नहे। एही कारण रे भगवान एक धर्मपरायण राजा को बाछिले। राजा का ना हेउछि मनु। राजा मनु एक महान राजा थिले। से प्रतिदिन नदी कूल रे स्नान करी भगवान को आराधना करुथिले, भगवान को ध्यान करुथिले। से दयालु, सत्यवादी एवं धर्मपरायण थिले। एक दिन सकाळे जेतेबेले से जल नहीं पूजा करुथिले, तांको हातरे गोटे छोटो माछ आसी पड़ीगला। छोटो माछ निवेदन कला, हे राजा मते रक्षा करंतु, एई जलरे बड़ माछ मते खाई देबे। राजा मनु दया परवश होई ओ आश्चर्यर सहित जे माछ केमिति कथा कहि पारुची, आश्चर्यर सहित ताकु निज कमंडल भितरे रखिदेले। किंतु किछि समय पर जेतेबेले से पुणी राजमहल को फेरी आसिले, माछटी बड़ होइगला। एते बड़ होइगला जे से कमंडल रे आउ जागा धरला। से माछ पुणी राजा को कहिला, हे राजन, ए पात्र मते छोट पड़ुची, मते आउ बड़ पात्र रे रखंतु। पुणी राजा बड़ पात्र रे रखिले तांको। से पुणी किछि समय पर माछ पुणी कहिला, राजा ए पात्र भी मते छोट पड़ुची, मते आउ गोटे बड़ पात्र रे रखंतु। एमिति बड़ पात्र करी करी राजा ताकु गोटे बड़ पोखरी रे रखिले। पुणी किछि समय पर से पोखरी रे मध्य जागा हेलानी। पुणी राजा निर्णय कले राजा तांको नदी रे छाड़िबे। पुणी जेतेबेले राजा नदी रे तांको छाड़िबाकू जांती, पुणी थरे माछर शरीर पुणी बड़ होइगला। एमिति बड़ हेई 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 राजा मनु शेषरे से माछ को समुद्र रे छाड़िबा पई निष्पत्ति ले। जेतेबेले राजा मनु से माछ को समुद्र रे छाड़िले, सेतेबेले सेही समय रे माछ तांको दिव्य रूप देखाइले। भगवान विष्णु तांकर दिव्य रूप रे देखै तांको कहिले, हे राजा मनु, मु हेउछि विष्णु। किछि दिन पर प्रलय आसीबो, समस्त पृथ्वी जलरे जलमग्न होइजिवो। राजा भयभीत हो गले। राजा मनु पचारिले, हे भगवान, या पर मो पई आदेश क। भगवान कहिले, तुमे गोटे बड़ नौका निर्माण कर, ता मध्यरे समस्त प्रकार जीव जंतु को रख, समस्त प्रकार पशु पक्षी को रख, समस्त प्रजातिर फूल फलर मंजी रख, ऋषि मुनि और पवित्र ज्ञान को आदि रख। किछि दिन पर जेतेबेले प्रलय आसीबो, मु मत्स्य अवतार नहीं तुमको रक्षा करी। किछि दिन पर सेमिति हेला। आकाश कला होई गला, बिजुली चमकीला, वर्षा आरंभ हेला, भयंकर वर्षा। समुद्र जल बढ़ी गला, पहाड़ बुड़ी गला, गछ घर समस्त किछि जलमग्न होई गला। राजा मनु जेमिति भगवान विष्णु को आदेश रक्षा करी, राजा मनु समस्त प्रकार जीव जंतु गछ पत्र लता को धरी बड़ नौका रे विराजमान कले। बड़ नौका जेतेबेले समुद्र रे पशिला, समुद्र रे बहुत बड़ समुद्रर लहरी सह नौका चली पारिला ना। सेतेबेले भगवान विष्णु को आराधना कले राजा मनु। राजा मनु को आराधना रे विष्णु आसी मत्स्य अवतार रे से नौका को रक्षा करी मेरु पर्वत रे रखिदेले। से नौका को रक्षा करी मेरु पर्वत जाए नहीं गले।
मेरु पर्वतरे से नौकाକୁ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବେଦ ରକ୍ଷା କେମିତି କଲେ? ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ନେଇ ହୟଗ୍ରୀବ ରାକ୍ଷସ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶେଷରେ ହୟଗ୍ରୀବ ରାକ୍ଷସକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସେ ବେଦକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଳୟ ଶାନ୍ତ ହେଲା, ଜଳ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା, ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଦେଖାଗଲା। ନୌକା ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର। ଏହିଭଳି ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରର ଗଭୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହି କଥା କେବଳ ପୁରାଣ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଛୋଟ କଥାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂଆ ଆରମ୍ଭର ଏକ ସଂକେତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆସେ, ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ କେବେ ନା କେବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆସି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଜ୍ଞାନକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏହି କଥା ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଅନ୍ଧକାର ପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଆଲୋକ ହିଁ ଆସେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଭାବେ ଯଦି 10 ଅବତାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।